हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए, अभी वासु सोया हुआ है। 5:30 का टाइम हुआ है और 5:30 से पहले ही वासु के डैडी जा चुके हैं ऑफिस। बाहर देख ही रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है और बालकनी गंदी कर दी है सारे कबूतरों ने मिलके। और यहाँ पे ये देखिए कबूतरी है, इसके दो बच्चे हैं। बालकनी में नेट लगी हुई है लेकिन उसके बावजूद वो अंदर आ ही जाते हैं, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं तो बार बार क्या ही करें। अब ये देखिए, हॉल में लड्डू और गोविंद दोनों सोए हुए हैं आराम से। अभी हम इन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे, आराम से सोने देंगे। ये देखिए, मैंने मंदिर के पास इस तरीके से चेयर को अरेंज किया हुआ है ताकि वासु ना जाए मंदिर के पास, लेकिन उसे तो फिर भी जाना ही है ना, वो नीचे से जाएगा ही जाएगा। इसके बाद मॉर्निंग में मैं सबसे पहले किचन में ही आ गई हूँ कि अब चलो जल्दी से कुछ बनाया जाए वासु के लिए। एक्चुअल में क्या था, मखाने का जो पाउडर था वो ख़त्म हो गया था वासु का, और ये बहुत अच्छे से खा लेता है, कि बहुत पसंद भी है वो। तो दिन में मैं कभी कभी एक बार, कभी कभी दो बार भी उसे खिला देती हूँ बना के। और बहुत ईजी भी है इसे बनाना। बस मखाने आपको लेने हैं, थोड़ा सा मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेना है, और थोड़े से बादाम, काजू, अखरोट, यही सारी चीज़ें। अगर और भी कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते तो आप ऐड कर सकते हैं। और मखानों को रोस्ट करते समय बस ये इसको फोड़ के आप देख लें, वो अच्छे से फूट रहा है एकदम खिला खिला सा, तो इसका मतलब वो अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो मैं इसे प्लेट में निकाल के अलग रख दूँगी। और मैंने काजू और अखरोट को तो ड्राई रोस्ट नहीं किया था, सिर्फ बादाम को किया था। इसके बाद ये देख रहे हो आप, मैं अनार को छील के रख लूँगी, क्योंकि वासु के उठने के बाद अनार को छीलना बड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि वो कभी कभी इतना परेशान करता है ना कि वो गोदी में से उतरता ही नहीं है। वो देख लेता है ना कि काम नहीं हुआ, अब तो मम्मा को परेशान ही करना है मुझे। अगर आपका बेबी भी ऐसे ही करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो थोड़ा बहुत मैसी हुआ उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कोशिश यही रहती है मेरी कि वासु के उठने से पहले जो भी उसके लिए खाने के लिए मुझे बनाना है या देना है, उन सब चीज़ों को मैं प्रिपेयर करके रख लूँ। और झाड़ू पोछा, ये 2 चीज़ें तो मेरी हो ही जाएँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जंग जीत ली आज। मोस्टली तो हो जाता है लेकिन कभी-कभार नहीं हो पाता है। तो अब हम चलते हैं अपने सफाई अभियान पर। मॉर्निंग में मैं किचन से ही शुरुआत कर रही हूँ सबसे पहले। और तो फिर मैंने झाड़ू पोछा दोनों अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखिए, साफ़ सुथरा एकदम पूरा घर। और वासु अभी सोया हुआ है, अभी 7:30 हो गए मुझे ये सब करते हुए। तो इसके बाद मैं कर रही योगा, मैं बालकनी में उसके पास ही आके बैठी हूँ ताकि मैं यहाँ से उसको देखती रहूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी मैं योगा कर रही होती तो वो उठकर आ जाता है मेरे पास, मेरी गोदी में आके वो बैठ जाता है। ज़्यादातर तो वो सोया रहता है लेकिन कभी-कभी आ जाता है, क्योंकि वो बड़ा हो गया तो वो बेड से आसानी से उतर जाता है। और ये देखिए क्या हुआ है ना, कि मेरे को माइग्रेन है, तो जब से मैं ओम-विलोम करने लगी हूँ, तब से मुझे ये बेनिफिट हुआ है। जो माइग्रेन मुझे 10 से 15 दिन में अटैक आते थे बार-बार, जो सर में दर्द होता था, अब उसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया है, मतलब वो अब 1 महीने में आता है। मैं एक डायरी मैंने बनाई है, उसमें मैं नोट डाउन करके रखती हूँ ये सारी चीज़ें। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं योगा। और इसके बाद ये जो मैंने वासु के लिए बनाया है, इसे ही मुझे अच्छे से पीसना है। तो इसे मैं किचन में नहीं पीसूँगी, वरना वो उठ जाएगा, और उठेगा तो बार भी ज़ोर-ज़ोर से रोएगा, क्योंकि वो डर से उठ जाएगा ना, एकदम मिक्सी की आवाज़ आएगी चलने की तो। और मैं उसे उठाऊँगी थोड़ी देर में, अगर वो नहीं उठेगा खुद से तो। क्योंकि अगर वो लेट उठता है तो फिर वो दिन में लेट सोता है, फिर रात को भी लेट उठता है। सॉरी, रात को भी लेट सोता है, फिर सुबह वो मतलब उसका रूटीन बिगड़ जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा-सा फिर बालकनी में मेरी नेबर दिखाई दी थी, उनसे मैंने थोड़ी-सी बातचीत की क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो भाई पड़ोसियों से हाल-चाल पूछते रहना चाहिए। और देखिए, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चलो मैंने इतना सारा काम कर लिया और वासु सोया हुआ है। मतलब कितना अच्छा लगता है ना मदर को कि बेटा सोया है या बेटी मतलब बच्चे सोए हैं उनके छोटे, और मज़े से हम सारा काम कर लेते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी। और ये देखिए, मैं अदरक कूट ही रही थी कि वासु उठ गया। जल्दी से मैं उसके पास भाग के गई, और हुआ ये कि अदरक को मैंने एज़ इट इज़ छोड़ दिया। अब ये सारे काम बाद में होंगे, सबसे पहले अपने बेटे से भाई मैं प्यार दुलार करूँगी अपने बच्चे से। तो मैंने तुरंत पहले फ़ैन को ऑफ़ कर दिया, मैं उसे बाहर लेके गई हूँ बालकनी में। पिजन को दिखा रही हूँ पर वो नहीं देख रहा है, क्योंकि थोड़ा सुस्त सा हो रखा है अभी। बच्चे जब सो के उठते हैं तो ऐसे ही हम उसे, जब हमें भी ऐसा लगता है कि हम थोड़े सो के उठते हैं, तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो
उठे और जोरों से हँसने लगे। और ये देखिए सारी बसेस वगैरह आ गई हैं स्कूल की, और यहाँ पर जो है ना सरसों निकाली जा रही है। यहाँ पे सारी कटाई हो चुकी है सरसों की, तो ये वही निकाल रहे हैं। और ये देखिए सूरज जो थोड़ा-थोड़ा दिख रहे हैं बादल में से। अभी मौसम थोड़ा-सा ना मतलब बारिश वाला हो रखा है, तो इसीलिए शायद किसान जो हैं वो जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये देखिए मैं अदरक कूटने के बाद मैंने चाय में डाली, तो उसको ये हो गया कि मेरे को ना ये कुल्हड़ चाहिए छोटा-सा। अब मैंने उसको नहीं दिया तो उसको बुरा लगा, और मैं उसको दे रही हूँ ना तो उसने वापस लिया नहीं। भाई ईगो हर्ट हो गया उसका कि मुझे पहले क्यों नहीं दिया। उसके बाद मैं गई हूँ नीचे दूध लेने के लिए। एक्चुअल में क्या है, हमारे नेबर है 7th फ्लोर पे रहते हैं, तो वही हमारा दूध लेके आते हैं। वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो दूध देने आती थी उनका दूध इतना अच्छा नहीं था, तो वो अपनी आँखों देखी कड़वा के मतलब लेकर आते हैं और सुबह-सुबह जाते हैं। तो जनवरी से ही वो लेके आ रहे हैं। और ये देखिए वासु को, ये फिर से पहुँच गया मंदिर के पास। आप देख रहे हो चेयर को मैंने हटाया, फिर मैं वहाँ गई हूँ, लेकिन वो चेयर के नीचे से घुस के चला ही जाता है। और बार-बार वो मंदिर के पास जाता है। थोड़ा ये लगता है जब हम जोत जगाते हैं और फिर वो जोत को ना पकड़ ले, इसलिए तो थोड़ा-सा डर लगता है। फिर तो और बिल्कुल उसको हमेशा मैं अपने पास ही रखती हूँ। देखिए मैं उसको थोड़ा-सा पढ़ा रही हूँ, थोड़ा-सा उसको ध्यान उसका भटका रही हूँ ताकि थोड़ा खेल में लगा रहे, ताकि मैं उसके लिए कुछ बना लूँ अब खाने के लिए। तो इसी में मुझे लगा कि वो खेलेगा इसके साथ अच्छी तरीके से। टॉय के साथ तो वो नहीं खेलता है ज़्यादातर बुक्स वगैरह दो तो उसे अच्छा लगता है, उसमें कलरफुल चीज़ें उसे दिखाई देती हैं। कुछ-कुछ वर्ड वो बोल पाता है देख-देख कर, है ना? तो सही है ना बच्चे बुक्स के साथ खेलें। तो ये देखिए वो बालकनी के पास भाग गया, तो मैं जल्दी से गई उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बालकनी में गमले के पास जाके पूरी मिट्टी जो है गमले की निकाल देता है और पूरे में बिखरा देता है। बिखराने की तो छोड़िए, वो मुँह में खा जाए तो वो थोड़ा सही नहीं है। तो अब जो मैं दूध लेकर आई थी, तो फिर फटाफट से मैंने सोचा लाओ जल्दी से अब लगे हाथ। सबसे पहले हम दूध को गर्म करने रखेंगे। तो मतलब ठीक है, अगर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप भी जैसे दूध गर्म करते हो और आपके दूध में मलाई कम आती है, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो कि आप दूध में एक उबाल आने दें, गैस को बंद कर दें और उसके बाद उसे रूम टेम्परेचर पे आने दें। फिर उसके बाद उसे फिर से बॉयल कीजिए अच्छी तरीके से जैसे आप करते हो, और फिर आप देखेंगे कि आपके दूध में काफ़ी अच्छी मलाई जमी है। आप ऐसा करके देखिएगा। और ये देखिए मैं छन्नी की हेल्प से थोड़े से अनार के दानों से जूस निकाल रही हूँ। और ये जूस पिलाना भी उसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसे अनार का जूस अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। आजकल तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ा-सा ही खाएगा और वो इतना चूज़ी सा हो गया है कि मतलब कभी-कभी गुस्सा आता है कि क्यों नहीं खाता है सारी चीज़ें। और ये देखिए मैंने 2-3 चम्मच से पिलाया, उसने नहीं खाया, फिर वो खेल में लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलो अब मैं ये वाला रूम क्लीन कर देती हूँ, रह गया था, क्योंकि वासी सोया हुआ था यहाँ पे। ये देख ही रहे हो यहाँ पे इसकी शरारतें चल रही हैं। घूम रहा है पूरे घर में, ये देखिए चला गया, चेयर के पीछे से चला गया, उसमें थोड़ा-सा स्पेस रह गया, फिर से मैंने उसे अरेंज किया, उसे लेकर आई। और ये देखिए मैं इसे गोदी में लेकर अब मैं इसे पिला रही हूँ कि ये पी लेगा अनार का जूस। लेकिन इसे बहुत नखरे करने हैं, बहुत एकदम घुमा-घुमा के सारी चीज़ों को करना पड़ता है। इसे मैं इसकी गाड़ी में बैठा के भी चीज़ों को खिलाती हूँ, कभी-कभी उसमें बैठ के भी नहीं खाता। ये देखो कितने उसके नखरे हो रहे हैं, और मैं बार-बार क्या करती हूँ, मम्मा 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 पी जाएगी, तो वो फट से पी लेता है। लेकिन ये ट्रिक भी कभी-कभी काम आती है, डेली नहीं आती। और ये देख रहे हो मतलब क्या ही मैं बताऊँ, आप ही मुझे बताइएगा इसको, और मतलब मैं चीज़ों को कैसे खिलाऊँ? और ये देखिए इसके बाद एक छोटे से ग्लास से मैंने इसमें दूध लिया है। मतलब इसका मेजरमेंट है कि मैं इसमें 2 चम्मच ये डालती हूँ पाउडर, और छोटा-सा जो ग्लास है वो दूध डालती हूँ। और ठंडे ही दूध में मैं मतलब नॉर्मल दूध में ही मैं इसे मिला लेती हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया था जब मैं इसे गर्म दूध में डालती थी तो थोड़ी गुठलियाँ पड़ जाती थी। आप भी ऐसा कर सकते हो, पहले आप इसे नॉर्मल दूध में ही मिला लें और उसके बाद इसे गैस पर चढ़ा दें। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनने में, और ये बच्चों को सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और इसमें मीठा वगैरह मैं कुछ भी नहीं ऐड करती, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर अपनी एक हल्की-हल्की सी मिठास होती है। और ये देखिए मैं इसको लेकर आई हूँ खिलाने के लिए, तो उसको स्पून चाहिए, इसीलिए मैं कटोरी के अंदर जो है ना मैं 1 स्पून एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ, क्योंकि उसको आजकल यही होता है कि मैं खुद से खाऊँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ अब। अब मैं इसका सब कुछ खुद से करूँगा, और जब बड़ा होगा ना तब नहीं करने वाला है कुछ भी। और इसी तरीके से मैं इसे ये सारी चीज़ें खिला रही हूँ।
और फिर घर का जो भी काम है इसी तरीके से चलता रहेगा इसी के साथ, वासु के साथ। ये देखिए वासु ने पूरा फिनिश कर दिया, आप देख ही रहे हो। और इसके बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में और खाना पीना सब बन चुका है। और इसके बाद जो थोड़े से बर्तन थे मैंने कहा चलो मैं इन्हें जल्दी से वॉश कर लूँ। उसके बाद ही मैं जाऊँगी नहाने के लिए। लेकिन नहाने के लिए जाने से पहले मैंने मशीन लगाई है, क्योंकि थोड़े से कपड़े भी गंदे थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं इकट्ठा नहीं करती, थोड़े से होते हैं 1-2 दिन के बाद, तो मैं मशीन लगा के वॉश कर देती हूँ। तो ये देखिए अब क्या हुआ है कि मैंने बाथरूम के अंदर ही अपनी मशीन को फिट करवाया हुआ है, क्योंकि बालकनी में क्या होता था ना, कभी आंधी आ रही है, कभी बारिश आ रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा आती थी, तो उसका कलर भी उड़ गया था मशीन का। इसी वजह से मैंने उसे अपने बाथरूम में ही, जो हॉल वाला बाथरूम है उसी में मैंने इसे फिट करवाया हुआ है। हाँ, लेकिन घर पे जैसे कभी मेरे घर वाले आते हैं मतलब सास ससुर कोई भी आते हैं, तो फिर मैं इसे दोबारा बालकनी में फिट कर देती हूँ। तो ये देखिए नहाने के बाद एकदम फ्री मुझे लग रहा था। और इसके जो मैं कपड़े डाल के गई थी वही मैंने फटाफट से आके उनको सुखाना शुरू कर दिया बालकनी में। और दरवाज़ा खुला था तो वासु आ रहा था बार बार, वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो नीचे था, नीचे की साइड, और मैं बार बार उसको पकड़ के उधर कर दे रही थी। तो ये देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा चलो अब मैं वासु के कपड़े भी चेंज कर देती हूँ। मैंने उसे नहलाया नहीं, क्योंकि वो उससे 1 दिन पहले ही मैंने उसे नहलाया था। और हुआ क्या ना, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा था, जो मौसम है बिल्कुल ठीक है, मतलब हल्का ठंडा ही था, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ उसकी शर्ट उतार के टी-शर्ट पहना दी, नीचे का निक्कर तो नहीं बदला, क्योंकि वो बार बार सुसु करेगा तो बार बार उसको बदलना ही है, इसीलिए मैंने नहीं बदला। तो मतलब ये चीज़ें करने में भी वो काफ़ी टाइम लगा देता है। तो वही अच्छे से मैंने उसका मुँह धुला के फेस पे क्रीम लगा दी है, बॉडी लोशन लगा दिया है उसका, और हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर दिया है। ये देखिए कैसे लोट-पोट हुए जा रहा है वो। जैसे-जैसे वो बड़ा होता जा रहा है वैसे ही वैसे उसकी शरारतें जो हैं ना, वो बढ़ती जा रही हैं। और इसके बाद देखिए मैंने भी खाना-पीना खा ही लिया था। उसके बाद मैं उसको लेकर आई हूँ। मैंने और हाँ, मैं ना थोड़ी-सी उसको दूध रोटी भी खिलाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जिस टाइम पे मैं रोटी बनाती हूँ, तो उसी में थोड़ी-सी रोटी और दूध, मतलब दूध के अंदर डाल के उसको छोड़ देती हूँ, ताकि वो छोटे-छोटे टुकड़े करके, ताकि वो अच्छे से उसमें मैश हो जाए, और फिर मैं उसको और अच्छे से मैश कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और इसको दूध रोटी भी बहुत पसंद है। मैंने उसको पहले ही एक छोटे से, उसी के छोटे से ग्लास में, उसी की छोटी-सी चम्मच है, खेलने के लिए दे दी है। उसके अंदर मैंने एक संतरे का एक छोटा-सा पीस डाल दिया है, ताकि उसमें लगा रहे। हाँ, पर वो बहुत चालाक है अगर खाली ग्लास दे दो तो वो नहीं खेलेगा। तो देखिए फिर उसने अपना खा के फिनिश कर दिया, वासु सो गया था। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा चिमनी का बॉक्स था, जिसके ऊपर मैंने कपड़े को फेविकोल की हेल्प से चिपका दिया है। उसके अंदर मैंने सारे अपने गर्म कपड़े, बेडशीट वगैरह सब कुछ रख दिया है, और आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और ये देखिए, और एक बॉक्स और है मेरे पास बड़ा-सा, ये जो कूलर रखा है ये इसी का बॉक्स था। ये मैंने 2 साल पहले कूलर खरीदा था हम लोगों ने। तो इसके ऊपर मैंने ना, मेरे पास एक पुरानी साड़ी थी जिसे मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है, और ये साड़ी जो है ना थोड़ी-सी छोटी पड़ रही थी, इसी वज़ह से मैंने क्या किया, ऊपर मैंने दूसरा कपड़ा लगाया है। और ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये बॉर्डर रखा हुआ था एक साड़ी का, मैंने काट के रखा हुआ था। ऐसे मैं चीज़ों को थोड़ा-सा स्टोर कर के रख लेती हूँ बाद में यूज़ करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसे मैंने यूज़ किया है, मतलब जो हमारे ब्लैंकेट, गद्दे वगैरह होते हैं वो रखने के लिए, आप ये देख सकते हो इस तरीके से। और जैसे ये जो लोग किराए पे रहते हैं या फिर जगह कम होती है, तो आप इस तरीके से इसे रख सकते हो, क्योंकि इसे हम रखने के बाद तो फिर हम इसे सर्दी में ही निकालेंगे, विंटर में ही यूज़ करेंगे। तो अच्छे से आप इसे पैक करके रख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर पेपर भी चिपका सकते हो। पहले मैंने पेपर ही लगाया था, लेकिन हुआ क्या कि जो पेपर है ना वो वासु ने फाड़ दिया पूरा, और वो बार-बार पेन भी चलाता था, और यही रीज़न था कि मैंने इस साड़ी को सिलेक्ट किया इस पे लगाने के लिए, क्योंकि ये प्रिंटेड है, तो अगर इसके ऊपर ये पेन चलाएगा तो वो दिखाई नहीं देगी ज़्यादा। तो इसलिए जो व्हाइट वाला पोर्शन है मैंने उसे ऊपर लगाना सही समझा। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये मेरा आइडिया? तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने इनको इस रूम के अंदर रख दिया। इसका जो पर्दा है, पर्दा लगा हुआ था लेकिन वो टूट गया, तो वही मुझे फिट कराना है। और ये बॉक्स मैंने बनाया था एक और जूते के बॉक्स से, इसमें मैं सारी चार्जर वगैरह रखती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का लुक है। और उसके बाद वासु उठ गया था, फिर से मैं वासु को पढ़ा रही हूँ।
और वासु को ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसको गोदी में उठा के पढ़ाते हैं ना, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे पढ़ना। तो खुद से नहीं पढ़ेगा आप पढ़ाओगे और वो आपको बार-बार बोलेगा कि नहीं-नहीं आप ही, आप ही। मतलब वो बोल तो नहीं पाता, लेकिन वो इशारे से समझाने की कोशिश करता है, इसी तरीके से। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि जो मैंने वो कूलर वाला बॉक्स और चिमनी वाले कार्डबोर्ड की जो बॉक्स है, इनके ऊपर मैंने जो ये चढ़ाया था, आप चाहें तो इसके ऊपर जो वॉलपेपर वगैरह आते हैं वो भी चिपका सकते हैं। लेकिन वॉलपेपर क्या है, थोड़े से महँगे आते हैं, तो इसीलिए मैंने साड़ी को उसके ऊपर चिपकाया है। तो आप भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको। और ये देखिए, वासु पढ़ रहा है। एक्चुअल में क्या है ना, उसे बहुत सारी चीज़ें लर्न हो गई हैं, वो कोशिश भी करता है बोलने की, पर वो अभी ठीक से बोल नहीं पाता है। और क्योंकि अभी वासु 1 साल 2 महीने, सॉरी 3 महीने का हो गया है। और आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप भी अपने बेबीज़ के साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हो? देखो, ये बार-बार बुक मुझे दे रहा है और कह रहा है